जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू उड़ान। डियर फ्रेंड्स, आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट यानी यूपी पेट के लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेने वाले हैं, जिसमें आपके उत्तर प्रदेश के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ साथ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स शामिल हैं। डियर फ्रेंड्स, इसमें 12 मंथ के करंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा, जिसमें आपके जनवरी से जुलाई के हर एक पॉइंट को ध्यान में रखा जाएगा। साथ ही में 5 मंथ के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको लिया गया है। आइए सेशंस को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हाल ही में किसने लखनऊ में 4 दिवसीय सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया है। यानी आपको पता होगा कि अभी हाल ही में क्या किया गया है, सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? लखनऊ में। तो इसका उद्घाटन किसने किया, आपको ऑप्शंस बताना है, तो आंसर्स आपको बताना है। ठीक है, आशा करता हूं कि आंसर्स आप कर चुके होंगे। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। राजनाथ सिंह के द्वारा क्या किया गया है, लखनऊ में, ठीक है, सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया गया है। आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के और मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। अगर आपने कोई भी करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा हुआ है तो मात्र 1 घंटे की क्लास में आपकी पूरी करंट अफेयर्स कवर होने वाली है। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि हाल ही में किशोरियों को मजबूत बनाने के लिए नव्या योजना किसके द्वारा शुरू की गई, तो उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा शुरू की गई है। और ये कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है, ये आपसे प्रश्न बन सकता है, तो सोनभद्र से की गई है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा कितने ऐतिहासिक इमारत को हेरिटेज स्थल घोषित करने की घोषणा की है। तो ये जो घोषणा किया गया है, 11 स्थलों को क्या बनाया गया भैया, हेरिटेज स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में हेल्पलाइन नंबर 14473 की शुरुआत की गई है। यह किससे संबंधित है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो कचरा इकट्ठा करने वाले से संबंधित है भैया ये 14473, क्योंकि हेल्पलाइन नंबर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अस्मिता लीग 2025 सत्र का शुभारंभ कहाँ से किया गया है भाई, तो ये आपके गाजियाबाद से किया गया है। आगे बात करते हैं, भारत का पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट की स्थापना कहाँ पर की जा रही है, तो ये भारत की बात है, पूरे भारत के लिए, तो ये मेरठ से शुरू की गई है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। स्क्रीन पर आपके आ चुका जबरदस्त प्रश्न है। प्रश्न है कि जनवरी 2025 में विश्व का कौन सा देश ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ है। ये आपको आंसर्स बताना था। तो 10वां सदस्य देश बना है वो आपका इंडोनेशिया हो जाएगी। और इंडोनेशिया की राजधानी क्या है भाई, नूशंतारा है या जकार्ता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कुछ और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट के। सबसे पहले बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। स्थापना आपकी 1945 में होती है। मुख्यालय इसका द हेग नीदरलैंड्स में है। यानी स्टैटिक को भी कवर करने का प्रयास किया गया है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, कोई जरूरी नहीं, लेकिन आप ये जानिए इसका जो 125वां सदस्य देश बना है वो यूक्रेन बना है। ये भी आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन ये आपके लिए जरूरी है कि अप्रैल 2025 में हंगरी ने क्या कर दिया है, हंगरी ने इससे हटने का फैसला कर दिया है। यानी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से हटने का जो फैसला किया है ये किसके द्वारा, हंगरी। और हंगरी की राजधानी क्या हो जाएगी, बुडापेस्ट हो जाएगी। आगे बात करते हैं ब्रिक्स, तो ये जान सकते हैं आप 2009 में इसकी स्थापना हुई थी और 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ। 2024 में आपके मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त राज्य अरब अमीरात और आपका 2025 में इंडोनेशिया शामिल हुआ। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं मेरे दोस्त। देखिए कंटेंट की अगर बात करें तो ये आपका आज का जो तारीख है, आज के तारीख तक पूरी तरीके से मेरे दोस्त पूरी तरीके से ये आपका 30 अगस्त तक अपडेटेड क्वेश्चन है इसमें। आगे आप देखिएगा तो आप समझ पाएंगे। सबसे पहले अगर बात करें कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है। ठीक है, सतत विकास सूचकांक की बात की जा रही है 2025 में, तो जो भारत का स्थान है मेरे दोस्त वो 99 नंबर पर भारत है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए जान लेते हैं और भी सूचकांक के बारे में। तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग 2025 की बात की जा रही है, तो जो खुशहाली सूचकांक है इसमें जो भारत का स्थान है, ये भारत का जो रैंक है 118वें नंबर पर भारत है। और टॉप पर जो है ये आपका फिनलैंड हो जाएगा। यानी खुशहाली सूचकांक में जो भारत का स्थान है 118 नंबर पर, और टॉप पर अगर बात करें मेरे दोस्तों तो फिनलैंड हो जाएगा। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 की बात की जा रही है। भारत का रैंक जो है वैश्विक शांति सूचकांक में वो 115 नंबर पर है। जो टॉप पर हो जाएगा वो आइसलैंड हो जाएगा।
आगे बात करते हैं सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी, आप ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये 99 नंबर पर भारत है, जो टॉप पर हो जाएगा वो आपका फिनलैंड हो जाएगा। आगे बात करते हैं ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 की। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत का जो रैंक है वो 71 नंबर पर भारत है, और टॉप पर जो हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण सूचकांक में, तो ये आपका हो जाएगा स्वीडन। ठीक है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में जो टॉप पर है वो आपका स्वीडन हो जाएगा। आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 की बात करें तो जो टॉप भारत का जो स्थान है ये 10वां स्थान है, और टॉप में जो है वो आपका डेनमार्क हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि मानव विकास सूचकांक 2025 की, तो भारत का जो रैंक है 130 नंबर पर है। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अगर बात करें कि इसमें टॉप पर जो है वो आइसलैंड है, और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो रिपोर्टर्स विदाउट के द्वारा जारी किया जाता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 की बात करें तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो टॉप रैंक है वो टॉप रैंक पे जो है भारत की जो रैंक है 151 नंबर पर है, और जो टॉप रैंक पर नॉर्वे हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर कि वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 की। अगर वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 की बात करें तो इसमें जो भारत का स्थान है वो 36 नंबर पर आपका भारत है। आगे बात करते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 की बात करें तो जो भारत का स्थान है ये 25वां स्थान है, लेकिन जुलाई 2025 का आपका आ चुका है, जिसमें जो भारत का स्थान है वो 77 नंबर पर है। कितने नंबर पर है? 77। तो इतना 77 वाला नहीं पूछेगा, लेकिन 85 वाला बन सकता है। ठीक है, टॉप पर अगर बात करें तो कौन हो जाएगा? सिंगापुर हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 की बात करें तो इसमें जो भारत का स्थान है, भारत चौथे स्थान पर है, टॉप पर जो है वो आपका यूएसए हो जाएगा। आगे बात करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 की बात करें, यानी भूखमरी सूचकांक की बात करें तो भारत का जो स्थान है 105 नंबर पर है, और जो सबसे ज़्यादा भूखा देश है वो आपका बेलारूस हो जाएगा, यानी टॉप पर बेलारूस हो जाएगा। आगे बात करते हैं भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 की बात करें तो भारत का जो रैंक है वो आपका 96 रैंक पर है, और जो टॉप पर है यानी सबसे ज़्यादा जो भ्रष्टाचार देखने को मिलता है वो डेनमार्क में देखने को मिलता है, या सबसे कम डेनमार्क में देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे कम आपका डेनमार्क के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, ये चीज़ आपको बताना है, भ्रष्टाचार। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो जलवायु प्रदर्शन आप ऑलरेडी देख चुके हैं। बात करते हैं ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2025 की। इसमें जो भारत का रैंक रहा है वो 131 नंबर पर भारत रहा है, और टॉप पर जो है ये आपका आइसलैंड हो जाएगा। यानी सबसे कम जो जेंडर गैपिंग देखने को मिलती है वो आपके आइसलैंड के अंदर देखने को मिलती है, लेकिन भारत के अंदर अभी भी भारत 131 स्थान पर है। आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे कुछ सूचकांक पर बात करते हैं। सबसे पहले तो बात करें कि हथियार आयातक में, अगर हथियार मंगाने में अगर इंडिया की बात करें तो हथियार मंगाने में जो भारत का स्थान रहा है ये कौन सा स्थान रहा है? हथियार आयातक देशों में अगर बात करें तो दूसरे नंबर पर आपका इंडिया रहा है। किसने नंबर पर मेरे दोस्त? तो इंडिया जो है ये दूसरे स्थान पर रहा है। अगर बात करें कि मूडीज क्या करती है भाई? जीडीपी बता रही है। तो ये बता रही है मूडीज के द्वारा जो अनुमान बताया गया है वो बताया गया कि 2025 में जो आपकी जीडीपी की ग्रोथ रेट रहेगी, वो जीडीपी जो रहने वाली है 2025 में मेरे दोस्त वो आपकी रहने वाली है 6.3 यानी 6.3, जबकि 2026 में जो जीडीपी रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है मेरे दोस्त? 2026 में 6.5 यानी 6.5 होने वाली है, 6.5 होने वाली है। आगे बात करते हैं दोस्त, अभी हाल ही में क्या किया गया? हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 लॉन्च किया गया, यानी दिया गया। तो इसमें क्या किया गया? जो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 है, इसमें जो टॉप पर है वो कौन है भाई? टॉप पर जो बने हुए हैं वो 5 वर्षों से आपके एलन मस्क बने हुए हैं, लेकिन इस बार जो है पहली भारतीय इसमें शामिल हुई है टॉप 10 महिलाओं में, जिनका नाम क्या है? रोशनी नादर है। याद रखिएगा, रोशनी नादर। ठीक है, तो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन से स्क्रीन पर आपका जबरदस्त प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच में उलान बटोर में नोमोडिक एलिफेंट 2025 के 17वें संस्करण का आयोजित किया गया। ये जबरदस्त क्वेश्चन है, आपको बताना है। ठीक है, कि आयोजन इसका कहाँ पर किया गया था? नोमोडिक एलिफेंट 2025 के 17वें संस्करण का जो आयोजन है ये
किस देश के बीच में किया गया था, भारत और किस देश के बीच में किया गया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आइए देख लेते हैं जितने भी आपके युद्धाभ्यास हुए हैं, ठीक है, क्योंकि फास्ट रिवीजन आपको करना है। सबसे पहले अगर बात करें कि डेजर्ट फ्लैग 10 2025 में कहाँ पर आयोजित किया गया, तो सबसे पहले अगर बात करें जो स्थान है ये आपके संयुक्त अरब अमीरात के अंदर आयोजित किया गया। ये एक बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि डेस्टलिक युद्धाभ्यास 2025 की बात करें तो ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में आयोजित किया जाता है, लेकिन स्थान आपको याद रखना है कि इसका जो आयोजन किया गया ये पुणे के अंदर आयोजित किया गया। आगे बात करते हैं कि चौथा टाइगर ट्रायम्फ 2025 की बात करें तो ये भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित किया जाता है और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, भारत के अंदर विशाखापट्टनम में किया गया। आगे बात करते हैं कि 14वां इंद्र अभ्यास की बात करें 2025, ये भारत और रूस के बीच में आयोजित किया जाता है और इस बार जो इसका आयोजन किया गया 2025 में ये चेन्नई के अंदर आयोजित किया गया। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर प्रचंड प्रहार। अगर प्रचंड प्रहार युद्धाभ्यास की बात करें तो ये भारतीय सेनाओं के बीच में कहाँ पर आयोजित किया गया, अरुणाचल प्रदेश के अंदर आयोजित किया गया। आगे बात करते हैं एकेमी युद्धाभ्यास की अगर बात करें तो एकेमी युद्धाभ्यास जो है ये भारत और तंजानिया के बीच में आयोजित किया गया हिंद महासागर में। आगे बात करते हैं 12वां खंजर अभ्यास 2025 से भारत और किर्गिस्तान के बीच में आयोजित किया जाता है और इस बार जो आयोजित किया गया ये बिश्केक यानी किर्गिस्तान के अंदर आयोजित किया गया। ट्राइपेक्ट अभ्यास 2025 की अगर बात करें मेरे दोस्त तो ये भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित किया जाता है और अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी में इस बार आयोजित किया गया था। 23वां वरुण अभ्यास 2025 की अगर बात करें मेरे दोस्त तो ये भारत और फ्रांस के बीच में अरब सागर में आयोजित किया गया। आगे बात करते हैं आगे युद्धाभ्यास की बात करते हैं सी ड्रैगन की बात करें। अगर सी ड्रैगन 2025 की बात करें तो इसका जो है ये एक बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है और गुआम तट यानी पश्चिम प्रशांत सागर में, ये प्रशांत महासागर में आयोजित किया गया। आगे बात करते हैं धर्म गार्जियन, तो ये भारत और जापान के बीच में आयोजित किया जाता है और 2025 में ये कहाँ पर आयोजित किया गया, जापान के अंदर आयोजित किया गया। तीसरा साइक्लोन की बात करें तो भारत और मिस्र के बीच में आयोजित किया जाता है, राजस्थान के महाजन फील्ड में ये आपका आयोजित किया गया। अगर बात करें 13वां इको वेरियन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो भारत और मालदीव के बीच में आयोजित किया जाता है, जो इस बार मालदीव के अंदर किया गया। सूर्य किरण की बात करें तो 2024 ये भारत और नेपाल के बीच में किया जाता है और इस बार जो इसका आयोजन किया गया ये सलजल्डी नेपाल के अंदर किया गया। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चंस पर बात करते हैं और सबसे पहले तो मैं बता दूं, आपने रेलवे में देखा यानी आरपीएफ कांस्टेबल ने में देखा आपने कि सीधा हर शिफ्ट में मेरे दोस्त, ये ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ अच्छे तरीके से, देखो मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता हूँ, इतना बड़ा मेरा चैनल अभी नहीं है दोस्त, लेकिन मैं इतना ज़रूर आपको बता देता हूँ कि यार ये क्लास एक दिन में नहीं तैयार होती, 3 से 4 दिन और से 5 दिन और आपकी मैं बता दूँ महीनों का मेहनत लगता है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से हर एक पॉइंट को मेरी तरफ से ध्यान रखा जाता है ताकि आपका बेस्ट जो बेस्ट से बेस्ट हो वो स्कोर आप कर पाए। आपने आरपीएफ कांस्टेबल में देखा कि एक एक शिफ्ट में आपके मैं बता दूं दोस्त 8 से 10 क्वेश्चंस आपके फंस जाते हैं, ठीक है। और आरपीएफ कांस्टेबल के बाद आपने एनटीपीसी में भी इसका जो करंट अफेयर्स डाला गया उसका आपने जलवा देखा, पेट में भी आप देखेंगे, लेकिन चीज़ें ये होनी चाहिए कि इस वीडियो को 1 से 2 बार आप देखें ताकि चीज़ें पूरी याद हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगला क्वेश्चंस आपका है कि अमेरिका ने किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। बहुत जबरदस्त प्रश्न है और 100% इस क्वेश्चंस को आप 4 स्टार में कर लीजिए, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आंसर आपका हो जाएगा ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ठीक है। ऑपरेशन मिडनाइट जो हैमर है ये आपका किसके द्वारा चलाया गया, अमेरिका के द्वारा चलाया गया है ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को उड़ाने के लिए, ठीक है। आइए सारे ऑपरेशंस को हम देख लें। चलिए सबसे पहले मैं बात करूं ऑपरेशन ब्रह्मा की। अगर ऑपरेशन ब्रह्मा की बात करें तो भारत ने म्यांमार में भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए, अभी हाल ही में क्या हुआ था अपने दोस्त, जो बगल का देश है म्यांमार, यानी म्यांमार की राजधानी नायपीताव हो जाएगी और म्यांमार की मुद्रा जो हो जाएगी वो क्यात हो जाएगी। क्यात में क्या हुआ, सिस्टम ये होगा, यहाँ पर अभी हाल ही में भूकंप आ गया था और उस भूकंप के लिए भारत ने सहायता किया और ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया, ठीक है। यानी आगे बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो भाई ऑपरेशन सिंदूर अभी आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि मई 2025 में भारत द्वारा पाकिस्तान में आतंकी शिविरों को निशाना बनाने के लिए चलाया गया। तो ये उतना जरूरी नहीं क्योंकि हर व्यक्ति को पता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं बुनियान उल मरसूस
ठीक है, पता है किस तरीके से नौटंकीबाजी हमारी मीडिया के द्वारा शुरू किया गया। एक बाहरी विदेश के संप्रभुत्व में भारत को क्या था है, लेकिन इस मामले में इस बार संप्रभुत्ता जो है वो खो चुकी थी, क्योंकि एक तीसरा आदमी डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है और आप खेल को रोक दे रहे हैं, तो गलत कहीं था। ठीक है, तो ये भैया पाकिस्तान के द्वारा भी चलाया गया था, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ सैन्य अभियान चलाया। ठीक है, आगे बात करते हैं ऑपरेशन शिव। ऑपरेशन शिव की अगर बात करें तो अमरनाथ यात्रा के सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए सुरक्षा बलों के द्वारा ये चलाया गया था। आगे बात करते हैं ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन की बात करें तो इजराइल ने ईरान के खिलाफ एक बड़े सैन्य अभियान की शुरुआत की थी। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, ऑपरेशन राइजिंग लायन कहते हैं। आगे बात करते हैं ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। अगर ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट की बात करें तो जो ये ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन टिक्का की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने के लिए क्या चलाया, ऑपरेशन टिक्का चलाया। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। जबरदस्त प्रश्न है, आंसर से बताना कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ये आपके आरओ एग्जाम्स में डायरेक्ट आया था। ARO अभी जल्द में ही पेपर हुआ है मेरे दोस्त, तो ये डायरेक्ट यूपी के एग्जाम्स के सारे प्रश्न लिए जाएंगे इसमें। ठीक है, तो ये ग्लांस्को हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब ग्लांस्को किस देश में पड़ता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। आगे बढ़े, आइए सबसे पहले हम खेल संबंधी सारे करंट अफेयर्स को यहीं पर फास्ट रिवीजन के तौर पर ले सकते हैं। सबसे पहले अगर टाटा IPL की बात करें तो इसका आयोजन कोई जरूरी नहीं। विजेता टीम की बात करें तो 18 वर्ष के बाद किसने जीता है, ये रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने जीता। और कितने रन से जीता, देखो भाई साहब ये रन वाला प्रश्न आपसे डायरेक्ट पूछा गया था और इतने जो क्रिकेट प्रेमी थे ना, हालात गंभीर हो गई थी, तो 6 रन से जीता था। अगर बात करें कि विजेता कौन थी तो ये आपकी पंजाब यानी किंग्स 11 पंजाब थी। फाइनल मैच की बात करें तो प्लेयर ऑफ द मैच जो रहे फाइनल मैच में वो कुणाल पांड्या रहे। और ऑरेंज कप किसको दिया गया, यानी जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है, सर्वाधिक रन बनाता है, उसको दिया जाता है। तो ये साई सुदर्शन किस टीम में थे, तो ये गुजरात टाइटंस में थे। आगे बात करते हैं जो पर्पल कैप दिया गया ये भी प्रसिद्ध कृष्णा को दिया गया। और प्रसिद्ध कृष्णा ने कितने विकेट, तो 25 विकेट लिया था इन्होंने पूरे फॉर्मेट के दौरान। प्रसिद्ध कृष्णा भी किस टीम से थे, तो ये गुजरात टाइटंस से थी। अगर बात करें कि फेयर प्ले अवार्ड जो दिया गया ये चेन्नई सुपर किंग को दिया गया। इमेजिंग प्लेयर ऑफ द सीजन जो दिया गया ये सुदर्शन को दिया गया, यानी साई सुदर्शन को। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड जो दिया गया है सूर्य कुमार यादव को। और कैच ऑफ द सीजन ये जो आपके थे ये कमेंडू मेंडिस थे। अगर बात करें एंजल वन सुपर सिक्सेस ऑफ द सीजन जो थे ये निकोलस पूरन थे, यानी सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले। आगे बात करते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त। ठीक है, अब 2024 की बात करते हैं। अगर 2024 ICC पुरुष T20 विश्व कप की बात करें तो ये कौन सा संस्करण था मेरे दोस्त, ये आपका 9वां संस्करण था। और इसके जो मेजबान देश थे वो कौन कौन थे, तो ICC T20 विश्व कप का आयोजन आपके वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर किया गया। विजेता की बात करें तो भारत रहा है, ये दूसरा खिताब भारत का है। और कप्तान जो इसके थे ये रोहित शर्मा थे। उपविजेता की बात करें तो ये उपविजेता दक्षिण अफ्रीका रहा और इसके जो कप्तान थे वो एडम मार्करम थे। ठीक है, आगे बात करते हैं मैन ऑफ द मैच जो थे वो आपके विराट कोहली थे। और श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो चुना गया ये जसप्रीत बुमराह को चुना गया। पहली बार जो टीमें शामिल हुई थी ICC T20 2024 में वो कौन थी, वो आपकी USA, कनाडा और युगांडा थी। आगे बात करते हैं ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की बात करें तो मेजबान देश कौन था भैया, नल्ला पाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका था, संयुक्त अरब अमीरात था। भारत के जितने मैच हुए थे वो कहाँ हुए थे, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर हुए थे। अगर बात करें संस्करण तो ये भी 9वां संस्करण था। आयोजन की बात करें तो ये 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक। भारत के सभी मुकाबले ऑलरेडी मैं दुबई बता चुका हूँ, वही हो जाएगा। अगर कुल भाग लेने वाली टीमों की बात करें तो चैंपियंस ट्रॉफी में 8 टीमों ने भाग लिया था। ठीक है, विजेता की बात करें तो भारत रहा इस बार और उपविजेता जो रही है वो न्यूजीलैंड रही है। फाइनल की बात करें तो फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच जो रहे ये रोहित शर्मा रहे हैं और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो रहे हैं वो रचिंद्र रविंद्र रहे हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन से। थोड़ा सा ODI को भी देख लीजिए। ODI वर्ल्ड कप की बात करें तो आयोजन भाई भारत के अंदर, विजेता ऑस्ट्रेलिया रही और उपविजेता जो रहा है ये भारत रहा है। आगे बात करते हैं अगले, चलिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मास्टर लीगा T20 का खिताब किसने जीता, तो ये विजेता जो रही है इंडिया मास्टर्स रही है, उपविजेता वेस्ट इंडीज मास्टर्स रही है। और अगर बात करें प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे, अंबाती रायडू रहे हैं। आगे बात करें, चलिए
आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चंस पर कि विश्व मौसम संगठन यानी विश्व मौसम संगठन के अनुसार दाना चक्रवात का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया था। ये आपसे प्रश्न पूछा गया था। तो दाना चक्रवात का नामकरण किया गया था, ये किसके द्वारा, कतर के द्वारा किया गया था। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन से कि हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया। संघ लोक सेवा आयोग के अगर अध्यक्ष की बात करें तो जो नया अध्यक्ष चुना गया वो अजय कुमार को यानी डॉक्टर अजय कुमार जी को चुना गया। आइए बात, चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूं, इसमें सारी नियुक्तियों को यहां पर कवर कर लेंगे। अगर सबसे पहले मैं बात करूं कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की बात की जा रही है मेरे दोस्त, और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करें तो वर्तमान में जो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ये आपके संजय मूर्ति हो जाएंगे। अगर बात करें कि कैग के बारे में किसमें बताया गया तो अनुच्छेद 148 के बारे में बताया गया है। यानी 148 जब आप अनुच्छेद देखेंगे तो कैग के बारे में बताया गया। वर्तमान समय में कैग आपके कौन हो जाएंगे, संजय मूर्ति हो जाएंगे। रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की बात करें तो इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो आपके कौन हो जाएंगे, वो पराग जैन हो जाएंगे। आरपीएफ की पहली महिला निर्देशक की बात करें तो ये सोनाली मिश्रा अभी बनी हुई है। और डीआरडीओ की अगर बात करें कि वर्तमान में जो निर्देशक हैं यानी अध्यक्ष हैं वो समीर बी कामत हो जाएंगे। आगे बात करते हैं कि भाभा प्रमाण अनुसंधान केंद्र यानी भारत के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो आपके विवेक भासीन हो जाएंगे। सेवी के कार्यकारी निर्देशक कौन बने तो ये आपके सुनील जयवंत कदम बने। तेसावे विधि आयोग के अध्यक्ष अगर बात करें तो ये आपके दिनेश महेश्वरी हो जाएंगे। महालेखा नियंत्रक यानी सीजीए की बात करें तो ये आपके एसएस दुबे हो जाएंगे। आरबीआई गवर्नर की बात करें तो वर्तमान में जो आरबीआई गवर्नर है वो संजय मल्होत्रा हो जाएंगे। यहाँ पर संजय मूर्ति थे जबकि यहाँ पर संजय मल्होत्रा है, तो मामला ये समझना है आपको, ठीक है। आगे बात करते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग आप ऑलरेडी देख चुके हैं। भारत के 52वें नंबर के जो न्यायाधीश बने हैं वो जस्टिस BR गवई, ठीक है, भूषण राम गवई करके भी दे सकता है। आगे बात करते हैं, चलिए ठीक है। आगे बात करते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त की अगर बात करें तो भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ये 26वें नंबर के बने हैं, ये ज्ञानेश कुमार जी हो जाएंगे। इनके अतिरिक्त 2 लोग और भी अन्य हैं, वो हैं विवेक जोशी और सुखबीर सिंह सिद्धू। अगर बात करें कि मुख्य सूचना आयुक्त कौन है तो ये हीरालाल समारिया हो जाएंगे। कौन से नंबर के, तो हीरालाल समारिया 12वें नंबर के आपके मुख्य सूचना आयुक्त हो जाएंगे। केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त यानी सीबीसी की बात करें तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हो जाएंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष जो है ये विजया राहटकर हो जाएंगी। कर्मचारी चयन आयोग यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो एस गोपाल कृष्णन हो जाएंगे। 7वें वेतन आयोग के अगर अध्यक्ष की बात करें तो अशोक कुमार माथुर हो जाएंगे। उपाध्यक्ष नीति आयोग के जो वर्तमान उपाध्यक्ष हैं वो कौन हो जाएंगे, वो आपके सुमन कुमार बैरी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, सुमन कुमार बैरी हो जाएंगे। अगर नीति आयोग के सीईओ की बात करें तो वर्तमान में जो नीति आयोग के सीईओ हैं BR सुब्रमण्यम हो जाएंगे। संघ लोक सेवा आयोग ऑलरेडी आपका हो चुका है। अध्यक्ष अगर लोकपाल की बात करें तो अजय मानिकराव खान विलौकर हो जाएंगे। अगर अध्यक्ष एवं सीईओ बात करें रेलवे बोर्ड के अगर अध्यक्ष की वर्तमान में बात करें तो ये आपके सतीश कुमार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, सतीश कुमार हो जाएंगे। और अगर बात करें कि सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो ये आपके तुहिन कांत पांडे हो जाएंगे, ठीक है। अगर बात करें कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी उडाई के अगर सीईओ की बात करें वर्तमान में यानी तो कौन हो जाएंगे, ये भुवनेश कुमार हो जाएंगे। अगर सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष बात करें तो रवि अग्रवाल हो जाएंगे। अध्यक्ष अगर प्राक्कलन समिति की बात करें तो संजय जायसवाल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि लोक लेखा समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो ये केसी वेणुगोपाल हो जाएंगे। और राष्ट्रीय मानवाधिकार के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो ये आपके बी रामा सुब्रमण्यम हो जाएंगे। और कौन से नंबर के बने तो ये 9वें नंबर के आपके बने हैं बी रामा सुब्रमण्यम। सबसे पहले तो मैं बता दूं दोस्त, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि जीके जीएस का 2 वीडियो कराया जाएगा और उस वीडियो से आपको पेपर में 20 से 15 नंबर मिलने वाले हैं। आइए सेशंस को देखते हैं आगे। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है कि विश्व मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं। बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर से बताइएगा। एक बार अगर आपको नहीं पता तो गूगल पर सर्च करिएगा, लेकिन आपको ये बताना है, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि जुलाई 2025 में शुभांशु शुक्ला को, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन
जाने वाले मिशन का नाम, यानी ले जाने वाले, जो इनको अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर लेकर गया था, अंतरिक्ष स्टेशन पर लेकर गया था, उस मिशन का नाम क्या हो जाएगा? तो एक्समो 4, जो कि आकाशगंगा के नाम से भी जाना जाता है। आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट। अब बात करते हैं 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 के बारे में। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? उत्तराखंड के अंदर इसका आयोजन किया गया। अगर बात करें इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी ग्रीन गेम्स। क्या था? ग्रीन गेम्स। और इसके मसाल का जो नाम था वो तेजस्विनी था। क्या था मशाल का नाम? तो मसाल का नाम था तेजस्विनी। अगर बात करें कि शुभंकर कौन था, तो इसका जो शुभंकर था ये मौली था। अगर आदर्श वाक्य की बात करें मेरे दोस्त, तो ये संकल्प से शिखर तक था। राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी जो किसने जीता? ये सर्वश्रेष्ठ ने जीता। और प्रथम स्थान जो था ये सर्वश्रेष्ठ था। दूसरा स्थान अगर बात करें तो ये महाराष्ट्र का था। और 29वें राष्ट्रीय खेल की बात करें तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? मेघालय के अंदर किया जाएगा। कब किया जाएगा? तो ये 2027 में किया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की बात करें मेरे दोस्त, तो इसका आयोजन लेह लद्दाख के अंदर किया गया एवं गुलमर्ग, 2 जगह पर, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख के अंदर। आगे बात करें इसका शुभंकर कौन था, तो शुभंकर था सीन ए सी, जो कि एक हिम तेंदुआ होता है। और चरण में जो प्रथम स्थान है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे बात करते हैं दोस्त, चलिए आगे बात करते हैं WPL यानी ओमेन प्रीमियर लीग 2024-25 की। इसका आयोजन जो किया गया मेरे दोस्त, ये आप देख सकते हैं बेंगलुरु, लखनऊ, मुंबई और बड़ोदरा के अंदर। आयोजन की तिथि की बात करें तो ये 14 फरवरी, कोई जरूरी नहीं। संस्करण की बात करें तो ये 3रा संस्करण था। ठीक है, और विजेता टीम जो रही है मुंबई इंडियंस रही है, यानी 3 संस्करण में 2 बार मुंबई जीत चुकी है। अगर बात करें कि विजेता जो विजेता टीम थी इसकी कप्तान कौन थी, तो ये हरमनप्रीत कौर थी, मुंबई इंडियंस की कप्तान। उपविजेता जो इसमें रही है दिल्ली रही है, और कप्तान जो इसकी थी ये मेंग लेनिंग रही है। आगे बात करते हैं ईरानी कप 2024-25 की जो विजेता रही मुंबई रही है, और इसके कप्तान जो रहे अजिंक्य रहाणे। उपविजेता शेष भारत थी, और इसके जो कप्तान थे वो कप्तान थे ऋतुराज गायकवाड़ थे। प्लेयर ऑफ दी मैच जो थे ये सरफराज खान थे। रणजी ट्रॉफी 2024-25 की बात करें तो इसका आयोजन 11 अक्टूबर 2000 से, कोई जरूरी नहीं। विजेता जो रही है ये विदर्भ रही है, यानी रणजी ट्रॉफी जो है ये विदर्भ ने जीता है। किसको हराकर? केरला को हराकर जीता है। विदर्भ टीम के जो कप्तान थे अक्षय वाडेकर थे, और केरला टीम के जो कप्तान थे वो सचिन बेबी थे। कुल 38 टीमों ने इसमें भाग लिया था। आगे बात करते हैं विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 की। इसके जो विजेता रही है कर्नाटक, 5वीं बार इसने जीता, और इसके जो कप्तान थे मयंक अग्रवाल थे। उपविजेता जो इसमें रही है विजय हजारे ट्रॉफी में ये आपकी विदर्भ रही है, और कप्तान जो थे ये करुण नायर थे। प्लेयर ऑफ द मैच की बात करें तो ये रविंद्र चंद्र अश्विन थे कर्नाटका की तरफ से, और प्लेयर ऑफ द सीरीज जो थे ये करुण नायर थे, जो कि विदर्भ की तरफ से खेलते थे। आगे प्रश्न की बात करते हैं कि बर्मिंघम के एजबेस्टन में एडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट मैचों में दोनों पारियों में 430 रन बनाने वाले प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए खिलाड़ी कौन थे? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शुभमन गिल हो जाएगा। किसको चुना गया था मेरे दोस्त? शुभमन गिल को चुना गया था। आगे बात करते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 किस शहर में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो आपके आंसर्स 4 दिख रहे हैं। और मेरे दोस्त चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको यूपी पेट के लिए स्पेशल क्लास तैयार की जा रही है। गागर में सागर ही रहेगी, और बहुत ज़बरदस्त, मात्र 1 घंटे की होगी, जिसमें आपको बहुत सारे जीके जीएस के क्वेश्चंस कराए जाने वाले हैं। आगे बात करते हैं, आगे क्वेश्चंस पर बात करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की। देखिए कंटेंट आप खुद देख सकते हैं अगर पेपर आप दे रहे हैं मेरे दोस्त। तो सबसे पहले अगर बात करें खेलो इंडिया पैरा गेम्स की, इसका आयोजन नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया गया। उद्घाटन की बात करें तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स, यानी पैरा गेम्स का मतलब ये समझ लीजिए कुछ विकलांग व्यक्ति होते हैं वो खेलते हैं। तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया मेरे दोस्त? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए खेलो इंडिया पैरा गेम्स का जो आयोजन किया गया ये इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया गया, और इसके जो उद्घाटन करता थे ये आपके मनसुख मंडाविया थे। कौन थे मेरे दोस्त? मनसुख मंडाविया थे। अगर संस्करण की बात करें ये दूसरा संस्करण था। कौन सा संस्करण था? दूसरा संस्करण था। शुभंकर की बात करें तो उज्ज्वला था, जो कि घरेलू गौरैया से प्रेरित है। एंथम गान की बात करें यानी एंथम सॉन्ग जो था वो खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया था। आगे बात करते हैं पदक तालिका में प्रथम स्थान, तो खेलो इंडिया
ठीक है। चलिए, तो पदक तालिका में कौन था भैया? टॉप पर हरियाणा था। ठीक है, अब कितने पदक जीते ये उतना ज़रूरी का विषय नहीं बनता है, और ना इतना प्रश्न में कोई वो ज़रूरी है आपको जाने। ठीक है, आगे बात करते हैं 11वां अंडर 19 एशिया कप 2024 की मेरे दोस्त। तो 11वां अंडर 19 एशिया कप 2024 की बात करें तो इसका जो मेज़बान देश रहा है ये संयुक्त अरब अमीरात रहा है। विजेता की बात करें तो ये बांग्लादेश रहा है, और इसके कप्तान जो थे ये मोहम्मद अजीजुल हकीम तमीम थे। अगर उपविजेता जो थी ये आपकी भारत थी, और इसके कप्तान जो थे मोहम्मद अमान थे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए 11वां अंडर 19 एशिया कप। ठीक है, आगे बात करते हैं। बात करते हैं कि ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेरे दोस्त, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? पाकिस्तान के अंदर किया गया था, यानी अंधे व्यक्तियों के द्वारा खेला जाता है। इसकी जो विजेता रही है, पहला खिताब किसने जीत लिया भाई? अंधों की तरफ से जो खेला गया मेरे दोस्त, यानी विकलांग लोगों के द्वारा, जो ब्लाइंड लोगों के द्वारा खेला गया, इसमें पाकिस्तान ने प्रथम स्थान जीत लिया, और उपविजेता जो इसमें रही है ये बांग्लादेश रही है। ठीक है, अगर बात करें ACC अंडर 19 महिला एशिया कप की बात करें मेरे दोस्त 2024 में, और इसका पहला संस्करण इसका भी था, यानी ACC अंडर 19 की बात करें तो ये पहला संस्करण था। इसका आयोजन कोलालमपुर मलेशिया के अंदर किया गया। विजेता जो रही है इसमें ये भारत रही है, और उपविजेता जो रही है बांग्लादेश रही है। प्लेयर ऑफ द सीरीज जो मैच है ये गगोत्री त्रिशा को दिया गया। आगे बात करते हैं। चलिए, अब बात करते हैं पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप। ठीक है, तो पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप की अगर बात करें मेरे दोस्त तो इसका आयोजन मस्कट ओमान के अंदर जी, और जो चैंपियंस रही है ये भारत रही है। 5वां खिताब ये भारत का है। उपविजेता जो रही है पाकिस्तान रहा है। तीसरा जो स्थान है ये जापान का है। संतोष ट्रॉफी 2025 की बात करें तो विजेता जो है पश्चिम बंगाल, उपविजेता केरला हो जाएगी। और संस्करण की बात करें तो यह 78वां संस्करण आपका हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आगे बात करते हैं जो अगली वीडियो आपकी आने वाली है। आगे आपका करंट अफेयर्स जो है, अभी जो लाल टेनिस के 4 ओपन होते हैं ये आपके कवर कराए जाएंगे। तो आपके 30-30 मिनट के 2 वीडियो होंगे जिसमें पूरे यूपी पेट के पूरे सिलेबस को यानी करंट अफेयर्स को कवर कराया जाएगा। तो अगली वीडियो जल्द ही आपको दी जाएगी। इस वीडियो को आप पूरी तरीके से देखिए। अभी पुरस्कार का आपका वीडियो आना है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।